सर्वेभ्यो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सर्वेभ्यो नमः। पुनरेकवारं भवतां समेषां सूर्यसिद्धान्तस्य कक्षायां स्वागतम्। अद्य गणेशचतुर्थी पर्व अपि विद्यते, अतः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः गणेशचतुर्थी पर्वणः हार्दाः शुभाशयाः। मित्राणि, अद्य बैक् कैमरा कृत्वा अहं वदामि, अतः किञ्चित् विचित्रमिव भाति, यतोहि स्वस्य मुखं द्रष्टुं न शक्यते अनया रीत्या अनेन विधिना, किन्तु अनेनैव विधिना एतानि यानि अक्षराणि किञ्च याः संख्याः तासां सम्यक् प्रदर्शनं भवितुमर्हति। अतः अद्य परिमार्जनं परिशोधनं रामः वर्तते। सम्यक् दृश्यते खलु? सम्यक् दृश्यते। तर्हि मित्राणि, यः अस्माभिः मध्यमाधिकारस्य 15, 16, 17 श्लोकः पठितः। पुनश्च अद्य अग्रिमे गच्छामः। किञ्च इदमपि मया वक्तव्यं वर्तते यत् अत्र मया सहितानि कृतादि युगमानानि लिखितानि सन्ति। तत्र नीलवर्णे दिव्यवर्षैः प्रत्येकं युगस्य मानं, किञ्च रक्तवर्णेन प्रत्येकं युगस्य सौरवर्षप्रमाणानि लिखितानि सन्ति। पश्यन्तु, अत्र सत्युगस्य मानं 48,100 दिव्यवर्षाणि। तस्य सौरवर्षैः कियत् प्रमाणं भवति इति जिज्ञासिते सति इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो सहस्रोत्तर 17 लक्ष प्रमाणं सत्युगस्य सौरवर्षात्मकं मानं भवति। किञ्च त्रेतायाः 37,000 दिव्यवर्षाणि, अथ च 96,000+ लक्षमितानि सौरवर्षाणि। द्वापरस्य मानं यदि दिव्यवर्षैः यदि कोऽपि ज्ञातुमिच्छुः, तर्हि तदर्थं 24,000 दिव्यवर्षप्रमाणात्मकम् अस्य द्वापरस्य मानं विद्यते। तदेव मानं सौरवर्षप्रमाणेन यदि कोऽपि अधिजिगांसुः, तर्हि तत्र 64,000+ लक्षमितानि अस्य मानं द्वापरस्य। एवमेव कलियुगस्य 1200 दिव्यवर्षाणि और 32,000+ सौरवर्षात्मकं मानम् अस्य कलियुगस्य वर्तते। पुनश्च यदा संकलनं क्रियते, योगः क्रियते चेत् 12,000+ दिव्यवर्षप्रमाणम् एकस्य चतुर्युगस्य मानं भवति। अथ च एतत् सौरवर्षप्रमाणेन चतुर्युगस्य इदं मानं वर्तते। पुनश्च सौरवर्षप्रमाणेन तन्मानं भवति 20,000+ लक्षमितसौरवर्षाणि एकस्मिन् चतुर्युगे भवन्ति। अथ च ह्यस्तनदिने सन्ध्यामानं सन्ध्यांशमानमपि
मया आभाषे। तेषां संध्यासन्ध्यांशानां मानानि कियन्मितानि भवति इति तत्र एकैकस्य न तु उभयोः, प्रत्युत एकस्याः एव सन्ध्यायाः मानम् अत्र मया आलेखि। तत्र सत्युगस्य सन्ध्यामानं 400 दिव्यवर्षात्मकम्, अथ च 4,000,14 कायिदहाई सैकड़ा हजार 10,000 अथवा 44,000,1,00,000 सौरवर्ष प्रमाणात्मकम् एकस्याः सन्ध्यायाः मानं कस्मिन्? तर्हि सत्युगे। पुनश्च एतदेव द्विगुणन्तं क्रियते चेत् सत्युगे आदिसन्ध्यायाः अथ च अन्त्यसन्ध्यायाः मानम् अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। पुनश्च त्रेतायाः यदि पश्यामश्चेत् त्रेतायाः 300 दिव्यवर्षाणि एकस्याः सन्ध्यायाः मानं। तदेव यदि द्विगुणितं विधीयते चेत् 600 मानं भवति खलु। पुनश्च इदमेव मानं यदि कोऽपि जिज्ञासुः सौरवर्षप्रमाणेन इति, तर्हि तत्र 8,000,000 कायिदहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 8,000,000,000,000 लक्षमितानि सौरवर्षाणि एकस्याः त्रेतायुगसन्ध्यायाः मानं। तदेव द्विगुणितं विधीयते चेत् त्रेतायाः द्वयोः सन्ध्ययोः मानम् अवगन्तुं शक्यते। पुनश्च द्वापरस्य 200 दिव्यवर्षाणि, तदेव 2,70,000 सौरवर्षप्रमाणानि तत्रैव। किञ्च कलियुगस्य 100 वर्षाणि एकस्याः सन्ध्यायाः मानं, तदेव द्विगुणितं विधीयते चेत् सन्ध्याद्वयस्य मानं 36,000,000 एकस्याः सन्ध्यायाः तद्विगुणितं क्रियते चेत् 72 भवति। एतत् आहत्य एकस्याः सन्ध्यायाः 1,000,000 दिव्यवर्षसमम्, अथ च द्विगुणितं क्रियते चेत् 2,000,000 दिव्यवर्षसमं सन्ध्यासन्ध्यांशमानम् एकस्मिन् महायुगे भवति। अथ च तदेव सौरवर्षप्रमाणेन 2,70,000,000 सौरवर्षप्रमाणम् एकस्मिन् महायुगे सन्ध्यासन्ध्ययोः मानं भवति। नैव तथा नास्ति। कायिदहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तर्हि 20,000,000,000 सौरवर्षाणि। एकस्याः सन्ध्यायाः मानं सौरवर्षैः कायिदहाई सैकड़ा हजार 10,000 षष्टिसहस्राधिकत्रिलक्षमितं सौरवर्षप्रमाणं सन्ध्यायाः मानं। पुनश्च द्विगुणितसन्ध्यांशयोः मानं द्विगुणितं भवति, अतः तत्तु भवति 20,000,000,000 सप्तलक्षमितसौरवर्षाणि तद्भवन्ति। इदं मया आलेखि, येन यदि कोऽपि जिज्ञासितो भवेत् यत् सौरवर्षप्रमाणेन एतानि मानानि कियन्ति भवन्ति इति, अतः मया एतत् व्यलेखि। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब हम मनु प्रमाण और तत्संधि प्रमाण की बात करेंगे। तो कल हमने ये बात भी की थी। अच्छा, मुझे ये भी कहना है, हम इदमपि विवक्षुः यत् भवन्तः प्रश्नानि टिप्पणी रूपेण न लिखन्ति। प्रश्नान् लिखन्तु। याः शङ्काः शङ्काशिविकाः सन्ति ताः तत्र लिखन्ति चेत् तासां शङ्कानामपि समाधानं कर्तुं चेष्टते यञ्जनः। अतः ये प्रश्नाः सन्ति तान् अपि तत्र लिखन्तु। इदमपि ह्यः आकथि मया यत् सन्ध्यामानं वर्तते तत्तु तावत्
दिनद्वादशांशमितं भवति। तथैव युगेऽपि सन्ध्यामानं युगद्वादशांशमितम्। अथ च यदि उभयोः संध्योः विषये यदि चर्चा विधीयते, दोनों संधियों की हम बात करें तो जिस प्रकार से दिन का षष्ठांश भाग संध्या और संध्यांश माना, उसी प्रकार से तो प्रत्येक युगों का जो षष्ठांश भाग है वह उनका संध्या संध्यांश मान है। उसी को उन्होंने क्या बोला, षष्ठांशः संध्यायोः स्वकः है। स्वकः अर्थात आत्मीयः नाम प्रत्येकं युगस्य षष्ठांशः विधीयते चेत तत्तद् युगस्य संध्या संध्यांशमानम् अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते इति भावः। ठीक, अब आगे सप्ततिस्सैका मन्वन्तरमिहोच्यते कृताब्दसंख्यस्तस्यान्ते संधिः प्रोक्तो जलप्लवः। अत्र युगानां सप्ततिस्सैका, सैका अर्थात एकेन सहिता इति सैका, एक अधिक एक युक्त सप्तति। तो एक युक्त सप्तति यानी कि सप्तति अर्थात 70, तो 70 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 70 सप्तति तत्र एकम युज्यते चेत एक सप्तति। तर्हि एक सप्तति युगानां सप्तति सैका अर्थात एक सप्तति युगानां मन्वन्तरम् इह उच्यते। इह अर्थात अस्मिन् प्रसंगे एकस्य मन्वन्तरस्य मानं, मन्वन्तरं तावत् यत् कालमानं वर्तते तत् महायुगमानादपि अधिकम्। एकसप्तति गुणात्मकं महायुगमानं खलु एकस्य मन्वन्तरस्य मानम्। एक मन्वंतर का मान कितना है 71 महायुग। जो हमने अभी महायुग की चर्चा की, ये जो महायुग है हमारा जो कि 12,000 दिव्य वर्षों का है, चाहे 43,20,000 सौर वर्षों का है, इसी को हम जब 71 गुना कर देंगे 71 टाइम्स, इफ़ वी मल्टीप्लाई 71 इन दिस नंबर देन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ मनवंतर। तो उसको अभी मैं लिख रखा हूँ, देखें अगर वो पीछे का मिटा नहीं होगा तो आप लोगों को तुरंत दिख जाएगा, नहीं तो फिर उसके लिए करना पड़ेगा। तो प्राणायाम करेंगे। ये देखिए, तो कुछ तो इसमें मिट गया है, उसको फिर मैं लिख देता हूँ। अब देखिए ये है मन्वन्तरम, है ना। तो एकस्य मन्वन्तरस्य मानं कियत् वर्तते, तो किम उच्यते युगानां, न दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको थोड़ा पास में करो, शायद पास में करने से दिखाई दे। तो थोड़ा गाढ़ा लिखना पड़ेगा क्या? अच्छा एक बार और, अच्छा थोड़ा पास में कर दें मैं क्या, सीधे ऐसे करें। अब देखो ज़रा, दिखाई दे रहा है? हाँ, तो ये हमारे प्रिय, जो कोई नहीं छोड़ तो कोई दिन हो गया। तो अब देखिए ये एकस्य मन्वन्तरस्य मानं, तो किम उच्यते कि युगानां सप्ततिस्सैका, युगानाम अर्थात अत्र महायुगानां, सप्ततिस्सैका अर्थात एक सहिता सप्तति, एक सहिता सप्तति अर्थात 71 71 एक सप्तति इति वक्तुं शक्यते। तो एक सप्तति 71 महायुगानां महायुगानि भवन्ति एकस्मिन् वन्तरे इति भावः। अब अगर ये जो महायुग है अस्य एकस्य महायुगस्य मानं कियत् वर्तते 20,000,000,000 खलु एकस्य महायुगस्य मानं। तदेव यदि एकसप्तति गुणात्मकं विधीयते चेत एकस्मिन् मन्वन्तरे एकस्य मन्वन्तरस्य सौरवर्ष प्रमाणानि अस्माभिः ज्ञातुं शक्यन्ते खलु। सौरवर्षमानं ज्ञातुं शक्यते। तर्हि पश्यतु अत्र एतद् मानम् एकसप्तत्या यदि गुण्यते चेत, हन्यते चेत, पुनः इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो क्या हो गया 20,000,000,000 षट्सप्तति लक्षोत्तर त्रिकोटि
प्रमाणात्मकं सौरवर्षात्मकं मानं भवति एकस्य मनवंतरस्य। एक मनवंतर का मान कितना हुआ? तो एक मनवंतर का मान सौर वर्ष में अगर कहा तो है ना, तो सौर वर्ष में कहेंगे तो कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये 20,000 हो गया। और लाख, 10 लाख, तो 67 लाख 20,000, करोड़ 10 करोड़, तो त्रिकोटि नहीं 63 कोटि, तो 30 करोड़ 67 लाख 20,000, यानी कि 20,000 षष्टि लक्षोत्तर 63 कोटि परिमितं सौरवर्ष प्रमाणात्मकं मानम एकस्य मनवंतरस्य इति भावः। ठीक है, ये मैंने सौर वर्ष में बता दिया। दिव्य वर्ष के लिए क्या करेंगे आप? तो यही जो 71 है, 71 महायुग, इसको 43,20,000 से गुणा करने की बजाय हम क्या करेंगे? 12,000 से गुणा कर देंगे, है ना। तो 12,000 से कर दूँ गुणा? चलिए करके दिखा देते हैं। तो 12,000 से अगर हम करेंगे इसको गुणा, तो अब देखिए वर्ष में मान निकलेगा। तो अब 71 गुणे 12 कर दीजिए, तो 3 जीरो रहने दीजिए, चौथे से अब करना स्टार्ट कीजिए, तो वो कितना हो जाएगा? तब ये हो जाएगा 12 एक कम 12 का 2 हासिल लगा 1, 12 सत्ते 84, 1 85। ठीक है, तो ये दिव्य वर्षाणी, ठीक हो गया ना। तो ये 52,000 अष्टलक्ष मितं दिव्यवर्ष प्रमाणात्मकम् एकस्य मनवंतरस्य मानम। एकम मन प्रमाणात्मकम एकम मनवंतरम। ठीक, एक मनवंतर कितना हो गया? इतना ही हो रहा है ना भैया। तो ये हो गया आपका यानी कि तो दोनों मैंने करके दिखा दिया आपको। सौर वर्ष में इसका मान कितना हुआ, दिव्य वर्ष में कितना मान हुआ। बस करना है आपको, दिव्य वर्ष से सौर वर्ष में बदलना है तो क्या करेंगे? सीधे 360 का गुणा कर दीजिए, है। और सौर वर्ष से दिव्य वर्ष में बदलना है, ये तो मैंने सीधे 12,000 का गुणा कर दिया। आपको सौर वर्ष से दिव्य वर्ष में बदलना हो तो क्या करेंगे? वही उल्टा, यानी कि 360 का भाग दे दीजिए, तो आपको सौर वर्ष से दिव्य वर्ष में परिवर्तन हो जाएगा। अब मनुसंधि की बात फिर आगे करते हैं। अब देखिए, अब मैं टीका को सीधे ले लेता हूँ। तो पूर्वम यन महायुगम 12,000 दिव्य वर्षात्मकम उक्तम तेषां महायुगानां सैका सप्ततिः एक सहिता सप्ततिः इह व्यावहारिक, इह अर्थात इह प्रसंगे व्यावहारिके अस्य अर्थः कृतः वर्तते। इह व्यावहारिके मूर्ते काले मनवंतरम। तो मनवंतर का क्या अर्थ कर रहे हैं? एकस्य मनोः आविर्भाव कालात् अन्य मनोराविर्भाव कालमानम उच्यते कालज्ञः। एक मनु के आविर्भाव से दूसरे मनु का आविर्भाव जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक मनवंतर बोलेंगे। क्या कहा? एकस्य मनोः आविर्भाव कालात, एक मनु के आविर्भाव काल से अन्य मनोराविर्भाव कालमानम, दूसरे मनु का, एक मनु का यहाँ से आरंभ हुआ है, प्रथम मनु का, और दूसरे का यहाँ से आरंभ हुआ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एक काल है यही एक मनवंतर हो गया। इस मनवंतर में कितने महायुग होंगे? तो 71,071 महायुग होंगे। और अगर महायुगों की बजाय अगर मैं दिव्य वर्ष, इस प्रथम मनु के आविर्भाव से द्वितीय मनु के आविर्भाव के बीच में ये काल प्रमाण दिव्य वर्ष में हो जाएगा। ठीक है ना। और 30 करोड़ प्लस हो जाएगा आपका सौर वर्ष में, यही काल प्रमाण हो जाएगा। तो ये मनवंतर का मतलब यही हुआ कि एक मनु से मैंने पूरा मनु का एक काल, जो भी जितने भी ये जो 14 मनु हैं हमारे, तो इन मनुओं का जो एक मनु का आरंभ हुआ फिर दूसरे का आरंभ होगा, उसके बीच का जो काल है उसी को मनवंतर सीधे सीधे वो कह रहे हैं। एक सप्तति महायुगम एको मनुस्तिष्ठति इत्यर्थः। इसका क्या अर्थ हुआ
कि एक मनु, अब कोई जिज्ञासा करे कि एक मनु महाराज कितने समय तक रहते हैं, तो आप सीधे कह दीजिए कि भैया 71 महायुगों तक एक मनु महाराज का शासन होता है या एक मनु महाराज रहते हैं। तत्संधिमानम आह, अब इसके संधिमान को कहते हैं। तो कहते हैं कि कृताब्द संख्यस्तस्यांते संधि प्रोक्तो जलप्लवः तस्य एकस्यैव मनोः अन्ते अवसान काले संधि। अब संधि जैसे पहले भी हो चुकी है चर्चा कि संधि कब होगी, तो वही अवसान में चाहे आरंभ में संधि होती है, जैसे दिन की, जैसे युग की, ऐसे ही मनु की। तब यहाँ प्रश्न यह है कि किम दिनषष्ठांशमितं यथा संध्या संध्यांशमानं युगषष्ठांशमितं युगसंध्या संध्यांशमानं किं तथैव मनुषष्ठांशमितं मनुसंध्या संध्यांशमानं भवति इति जिज्ञासिते सति उच्यते न तथा। उस प्रकार से नहीं होता है। मनु का संधिमान जैसे दिन का संधिमान चाहे युग का संधिमान है, उस प्रकार से नहीं होता है। तो कैसे होता है? तो कहते हैं, पहले तो उन्होंने संधि को कहा है ना कि कृताब्द संख्यस्तस्यांते संधि ही प्रोक्तो जलप्लवः, संधि ही प्रोक्तः, कि एक मनु और दूसरे मनु के बीच में जो संधि काल है उस समय जलप्लव होता है, पूरा जल से व्याप्त हो जाती है धरती, इसकी ये कह रहे हैं। तब ये है कि इस संधि को पहले थोड़ा व्याख्यायित कर रहे हैं टीकाकार कपिलेश्वर शास्त्री, और वो क्या कहते हैं, पूर्व मनु अवसान भविष्य मन्वाविर्भाव कालांतराय माणः कालः। जैसे ही पूर्व मनु का अवसान हुआ और भविष्य मनु का आविर्भाव हुआ, तो उसके बीच में भी एक संधि काल मान रहे हैं। ठीक है ना? तो इसको हाथ के इशारे की बजाय मैं इसमें करके दिखा देता। जब ये है ही तो इसका प्रयोग कर लिया जाए। प्रयोग करने में क्या जा रहा है, इसीलिए तो लाए हैं, तो इसका प्रयोग भी हो जाए। तो अब देखिए, वो ये कहते हैं कि ये एक मनु है और ये दूसरे मनु हैं। ठीक, ये प्रथमः मनुः अत्र द्वितीयः मनुः। ठीक, तो ये प्रथम मनु का आरंभ हुआ। मनवंतर किसे कह दिया इन्होंने? तो यही जो काल है इसी को इन्होंने, यही मनवंतर है, यहाँ से यहाँ तक का। प्रथम मन्वाविर्भावात् द्वितीय मन्वाविर्भाव कालम यावत एकम मनवंतरम। इसी का मान कितना दिया? तो 71 महायुग। ठीक है, तो अब इसी में उन्होंने कहा कि इसी मनवंतर के बीच में संधि भी होगी। ठीक, तो उन्होंने ये बोला कि इसी मनु में ही यहाँ पे एक, यूँ समझ लीजिए कि ये एक मनु की संधि हो गई है ना, और ये फिर यहाँ पे भी एक संधि होती है, ये ऐसे समझ लीजिए। तो उन्होंने ये बोला कि कृताब्द संख्यस्तस्यांते संधि प्रोक्तो जलप्लवः, और ये जो जलप्लव की संधि, तो संधि कहाँ हुई? तो प्रथम मनु का जहाँ अवसान हुआ है, अब मनु 71 महायुग तक मनु हुए। अच्छा, अब एक बात और है इसमें, देखिए थोड़ा सा समझने वाली है, कि इसी में आप संधि नहीं लेंगे, बल्कि उन्होंने ये कहा कि आपको
इसमें क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उसको आगे आप जितनी संधियां होंगी 15 संधियां उनको भी तो जोड़ेंगे, तो उस मान में ही जोड़ेंगे, इसलिए वो अलग से आपको करना पड़ेगा। तब इसका मतलब ये हुआ कि आपको मनु को यहीं आरंभ हुआ और अवसान, और यही आपका मनवंतर हो गया। ठीक है ना, ये और यही 71 महायुगानी। ठीक, अब इसके बाद ये जो प्रथम मनु का अवसान हुआ और द्वितीय मनु का ये आरंभ हुआ है, द्वितीय मनु यहाँ आरंभ हुआ, तो प्रथम मनु के अवसान और द्वितीय मनु के आरंभ के बीच में संधि होती है, तो ये संधि काल है। ठीक है ना, ये और ये संधि मनुसंधि से बोलेंगे। और ये जो मनुसंधि है इसका मान कितना हुआ? तो वो कहते हैं एक कृतयुग के समान, यानी कि एक सतयुग के मान के बराबर मान। तो यहाँ सतयुग प्रमाण तुल्यम। ठीक, ये संधि हो गई। और यही जो संधि है इसमें जलप्लव होता है। ठीक, बात समझ में आ गई? तो फिर यहाँ से आपका द्वितीय मनु आरंभ हो जाएगा और द्वितीय मनु फिर तब उसका चलेगा, है ना, द्वितीय मनु का चलेगा यहाँ से मनवंतर। ये पूरा फिर आगे वो यहाँ तक चलेगा, ये आपका द्वितीय मनु हो जाएगा, है ना। तो द्वितीय मनु जब हो जाएगा तो फिर उसके बाद एक संधि होगी। ठीक, तो प्रथम मनु आविर्भाव का प्रथम मनु अवसान, द्वितीय मनु आविर्भाव, कालांतरायमाणः कालः संधि कालः मनुसंधि कालः इति भावः। ठीक है, ये वो कहना चाह रहे हैं। तो इसी को उन्होंने बोला, क्या कहा, पंक्ति क्या कहती है कि पूर्व मन्ववसान भविष्य मन्वाविर्भाव कालांतरायमाणः कालः। ठीक, यही संधि है। और कृताब्द संख्य पूर्वोक्तम अदुक्त कृतयुगस्य अब्द संख्या विद्यते यत्र असौ। कृतयुगस्य अब्द संख्या, कृतयुग की वर्ष संख्या विद्यते, वह कृतयुगाब्द संख्या। ये समास हो गया। क्या उन्होंने विग्रह क्या किया समास का? तो कहते हैं कि कृत युगस्य अब्द संख्या विद्यते यत्र असौ कृताब्द संख्या। ठीक, तो कृताब्द संख्या कह संधि, संधि कृताब्द संख्या है, यानी कि कृतयुग के वर्ष के प्रमाण के तुल्य है, वर्षमान के तुल्य संधि का मनुसंधि का मान है। ठीक, तो फिर कहते हैं कि नायम मनुसंधि ही युग संधिवन मनुमान द्वादशांश समः। कि यह जो संधि, जैसे मैंने पहले कहा आपसे कि यह जो संधि है, यह संधि युग संधि के समान मनुमान के द्वादशांश के तुल्य नहीं है। जैसे दिनमान के द्वादशांश के तुल्य, चाहे मनुमान के ना, वो कृतयुग इस संधि का मान, मनुसंधि का मान कितना कहा कि कृतयुग के वर्ष के तुल्य। ठीक है, तो संधि ही प्रोक्तो जलप्लवः, अर्थात एतत् संधि कालम यावन् मही जलेन पूर्णा भवति। इस जो संधि काल है जहाँ प्रथम मनु समाप्त हुए, दूसरा फिर उसके बाद जलप्लव हो जाएगा। है, कब तक जलप्लव रहेगा? तो एक सतयुग के काल के बराबर जलप्लव होगा, फिर उसके बाद दूसरे मनु का आविर्भाव होगा। ठीक, ये कहने का भाव है। तो प्रथम मनु विराम अग्रिम मनु आविर्भाव काल पर्यंतम, प्रथम मनु विराम अग्रिम मनु आविर्भाव, इसके बीच का जो यह काल है, पर्यंतम सौरोक्त कृतयुग
4800 वर्षात्मके संधि काले सकलेयं भूः अम्भोधित्वम् उपयाति। सकला इयं भूः अम्भोधित्वम् उपयाति। जलमयं भवति, सकला भू जलमया भवति इति कथनस्य भावः। अब अगला श्लोक। ससन्धयस्ते मनवः कल्पे ज्ञेया 14। ठीक, देखिए आ गया कि संधि सहिताः ते मनवः एकस्मिन् कल्पे 14 भवन्ति। अब ये अभी तक तो हम मनुमान की बात किए, अब मनु से बड़ा प्रमाण क्या है? तो मनु से बड़ा प्रमाण हो गया एक कल्प का। तो एक कल्प में कितने मनु होते हैं? तो कह रहे हैं कि ससंधयः संधि सहिताः ते मनवः। ते मनवः मतलब के मनवः कि एक सप्तति महायुगात्मकं मानं यस्य मनोः भवति तादृशाः ये मनवः ते यदा संख्यायां 14 भवन्ति तदा। ठीक, तो ससन्धयः ते मनवः कल्पे ज्ञेयाश्च 14। एकस्मिन् कल्पे ते 14 मनवः ज्ञेयाः 15 स्मृतः। और कल्प के आरंभ में एक कृतयुग के एक संधि और होगी। तो जब जहाँ कृतयुग के प्रमाण के बराबर संधि हुई उसको हम क्या कहेंगे? मनुसंधि कहेंगे, क्योंकि मनुसंधि जो भी है वो कृतयुग के मान के बराबर है। तो इसको भी समझ लेते हैं, फिर उसके बाद श्लोक पर आ जाएंगे, टीका पर आएंगे। तो उसमें उन्होंने ये बोला कि भाई जो एक कल्प है तो एकस्मिन् कल्पे क्या कह रहे हैं? 14 मनवः। ठीक, तो 14 मनवः मतलब कि 14 गुणे 71 महायुगानि, है ना? यही तो बात हुआ ना भाई। एकस्मिन् मनौ यदि 71 महायुगानि भवन्ति तदा 14 मनुषु कति महायुगानि भविष्यन्ति? तो 71 महायुगं 14 गुणितं यदा क्रियते चेत् महायुग प्रमाणं तदा एकस्मिन् कल्पे 14 मनूनां यन्मानं तज्ज्ञातुं शक्यते खलु। तो ये तो हो गया। और तो अब इसका फिर इन्होंने ये भी कहा भाई ये तो मनु के मान हो गए। फिर एक बात और कही थी कि एक मनु के अवसान और दूसरे मनु के आरंभ के बीच में एक संधि हो गई। तो जितने मनु फिर उतनी संधियां हो जाएंगी। तो 14 मनु है तो 14 संधि। भाई ये प्रथम मनु, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर ये द्वितीय, तो फिर ये द्वितीय यहाँ से आरंभ होगा। फिर उसके बाद फिर तृतीय मनु, और फिर उसके तृतीय मनु के बाद फिर एक तृतीय मनु जहाँ समाप्त हुआ फिर एक संधि आ जाएगी है, फिर चतुर्थ मनु। तो इस तरीके से ये भी समाप्त हुआ तो फिर एक संधि हो गई। तो ये जो है ये क्या है? ये संधि, मनुसंधि। ये प्रथम हो गई, ये द्वितीय हुआ, ये तृतीय हुआ और ये चतुर्थ संधि हो गई है। तो जब देखते चले जाइए जितने मनु उतनी संधियाँ, इसका मतलब तो यानी प्रत्येक मनु के बाद एक संधि हो रही है, मनु संधि हो रही है। तो कितने मनु हैं? 14 मनु। कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन 14 मनु के ये जो प्रथम मनु आरंभ हो रहा है ना, इस प्रथम मनु के पहले भी एक संधि है। यानी कि क्या कह रहे हैं कि ये प्रथम मनु और प्रथम मनु के पहले एक ये संधि, ये तो ये हो जाएगी ये 15 संधि, ये 15वीं हो जाएगी, 15th हो गई ये संधि। तो 14 तो यही हो गए। प्रथम मनु प्रथम संधि, द्वितीय मनु द्वितीय संधि, तृतीय मनु तृतीय संधि, चतुर्थ मनु चतुर्थ संधि, चतुर्दशः मनु चतुर्दशः संधि। ये तो 14 हो गए। फिर उसके बाद ये एक और है जो
कल्प के आरंभ में मनुमान जब आरंभ हो रहा है उसके पहले एक संधि हो गई, तो कुल 15 संधियां हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका एक कल्प में एकस्मिन् कल्पे 14 मनवः प्लस 15 मनु संधयः खलु, ये हो गया आपका। और जब 14 मनु हो गए तो 14 मनु का मतलब कितना हो गया, 14 गुणे 71 महायुग और प्लस 15 मनु संधियाँ, तो 15 गुणे कृतयुग मानम। ठीक, यही तो है ना आपका। तो इस प्रकार से ये एक कल्प में 14 मनु और उनके 15 मनु संधियाँ हो गई। ठीक है ना। तो इसी को उन्होंने क्या कहा कि अब ये 14 गुणे 71 कर लीजिए, तो 14 गुणे 71 करेंगे तो कितने मनु आ गए, 14 एकम 14 का 4 हासिल लगा 1 और 14 सत्ते 98 और 1 99 हैं, सही कर रहे हैं ना। हाँ सही है, तो ये हो गया। तो अब 994 चतुर्नवत्युत्तर नवशतम महायुगानि भवन्ति इदं मानम यद् भवति तत्तु 14 मनु नाम वर्तते खलु। तो ये तो महायुग हो गए। अब ये जो 15 जो कृतयुग है ना, इन 15 कृतयुगों का मान ये कितने के बराबर होता है, तो ये 15 जो कृतयुग हैं, ठीक है ना, तो कुल मिला के फिर 1000 महायुग मानानि एकस्मिन् कल्पे, ये 1000 महायुग हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है ना भाई, जो ये 15 कृतयुग मान हैं, अब इन कृतयुग मानों का फिर क्या करेंगे आप, तो वही 15 गुणे जो कृतयुग का आपका मान है कि कितना हो गया आपका, महायुग का मान है 12,000 दिव्य वर्ष हो गया है, गुणे 4/10। तो खैर सीधे इसकी बजाय हम सीधे 4800 लिख दें ना, 4800 दिव्य वर्ष जो उसका मान है, तो 15 गुणे 4800 दिव्य वर्ष लिख दीजिए। ठीक, अब 15 गुणे 4800 दिव्य वर्ष कर लीजिए, तो 15 कीजिए 0 0 15 अट्ठे 120, 120 का 0 हासिल लगा 12, 15 चौके 60 और 60 12 72, ये देख लीजिए। तो ये हो गया ना, इकाई दाई सैकड़। अब फिर 15 अट्ठे 120 का 0 हासिल लगा 12, 15 चौके 60 और 70 2 72, इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 72,000 दिव्य वर्ष। अब देख लीजिए आप भाई, 12,000 दिव्य वर्ष का एक महायुग होता है ना, तो 12 छके 72,000 महायुग का 12 छके 72,000 दिव्य वर्ष के 6 महायुग हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना भाई। 12,000 दिव्य वर्ष का एक महायुग का मान 12,000, तो 72,000 में कितने हो जाएंगे, तो 72,000 हैं बटे 12,000 कर लीजिए, तो 12 छके 72, 6 महायुग मिल गए आपको। तो मैं ऐसे थोड़ी बोल रहा था, 6 महायुग होते हैं। तो ये जो 6 महायुग हैं ये आपके हो गए 15 मनुसंधियों के, और 994 जो महायुग हैं ये हो गए 14 मनुओं के। तो 14 मनूनाम मानम वर्तते 94 नवशतम महायुगम, महायुगानि बोल दीजिए। और षण महायुगमानम कियत कस्य वर्तते
तर्हि पंचदश मनुसन्धीनाम् इदं मानं वर्तते। आहत्य एकस्य कल्पस्य कियन् मानं वर्तते, तो ठीक है ना, ये बात हो गई। अब इसी बात को टीका के साथ समझ लेते हैं। पहले प्रयोग बता देना सही रहता है करके, गणित करके, क्योंकि उससे फिर आगे कहने में आसानी होती है। क्योंकि मैं एक बार टीका कहूँ फिर टीका को समझाऊँ तो टीका को समझाने में भी गणित करनी पड़ेगी। तो बेहतर ये कि पहले गणित कर लो और फिर टीका बताइए। आप में भी जो अध्यापक हैं जो पढ़ाएंगे या पढ़ाएं, वो भी इस पद्धति को अपना सकते हैं। पहले आप गणित करके दिखा दीजिए और फिर उसको श्लोक को उस पर घटाइए, तो वो ज़्यादा आसानी से, सरलता से, क्योंकि एक बार गणित करके दिखा दिया तो अध्येता के विद्यार्थी के दिमाग में वो बात आ जाती है। फिर आप टीका बताएंगे तो आसानी से वो पकड़ लेगा। तो अब अस्तु, इसको देख लिया जाए। तो ससंधयस्ते मनवः कल्पे ज्ञेयाश्चतुर्दश कृत प्रमाणः कल्पादौ संधि पंचदश स्मृतः। हो गया कि ते मन एक कल्पे एकस्मिन् कल्पकाले ससंधयः स्वस्वसंधि सहिताः इति भावः। ते मनवः उक्ता खलु, तो ते अर्थात पूर्वोक्ताः एकसप्तति महायुगात्मकाः ये ते मनवः। तो ते मनवः ब्रह्मात्मजाः इति भावः इति कथनस्य अर्थः, पदस्य अर्थः चतुर्दश भवन्ति। पूर्वोक्त संधि चतुर्दश मनुवर्षात्मकः कालः कल्प संज्ञा इत्यर्थः। पूर्वोक्त जो संधियाँ बताई गई हैं मनुसंधि कृतयुग के समान की, तो पूर्वोक्त संधि सहित जो चतुर्दश मनु, तो संधि सहित यानी कितनी संधियाँ, तो पंचदश संधि। तो पंचदश संधि युक्त जो चतुर्दश मनु का काल है वो एक कल्प के बराबर होता है, यह कह रहे हैं। अर्थात प्रसंगात तेषां चतुर्दश मनूनां नामानि विनिर्दिश्यन्ते। स्वायंभुवो मनुरभूत प्रथमस्ततोमि। तो पहले मनु का क्या नाम है, प्रथम मनु स्वायंभुवः अभूत। स्वायंभुव नाम के पहले मनु हुए। स्वायंभुवो मनुरभूत प्रथमस्ततोमि स्वारोचिषोत्तमजतामसरैवताख्या। उसके बाद दूसरे मनु का नाम क्या है, लिख दूं? वैसे ग्रंथ आप लोगों के हाथ में होगा तो आसानी रहेगी, क्योंकि उसको देख लेंगे हैं। तो अब इसको मिटा देना चाहिए या अभी रहने दीजिए, इस पे प्रसंग पे फिर आगे बात वो कहेंगे, इसलिए या इधर ही कर देता हूँ मैं, है ना। तो उन्होंने क्या बोला, ये बोला कि ये मनुओं के जो ये 14 मनु है ना, उनका नामक ग्रहण कर रहे हैं। तस्य नाम किं वर्तते, स्वायंभुवः नामकः प्रथमः मनुः। स्वायंभुवो प्रथमभूत स्वायंभुवो मनुरभूत प्रथमस्ततोमि। अमी यानी ये अदश शब्द के बहुवचन में हो गया, तो वो हो गया स्वायंभुव मनुभूत प्रथम समित। स्वारोचिषः दूसरा जो है द्वितीय मनु। जो द्वितीय जो मनु है वो क्या नाम है उनका, स्वारोचिषो। और तृतीय कौन है, तृतीय तमजः। तृतीय मनु का क्या नाम है, तमज। चतुर्थ का क्या नाम है, तामसः संज्ञकः चतुर्थः मनुः बभूव। पुनश्च पंचमः मनुः, पंचम मनु का क्या नाम है, रैवत संज्ञकः पंचमः मनुः अभूत। तो फिर स्वारोचिषोत्तमजतामसरैवताख्याः षष्ठस्तु चाक्षुष इति प्रथितः पृथिव्याम। जो छठे हैं, तो छठे मनु हैं, उनका क्या नाम है भैया, तो चाक्षुष। ठीक, छठे मनु का क्या नाम है, चाक्षुष। और ये कौन सा मनु चल रहा है, संकल्प करते हैं तो क्या बोलते हैं, वैवस्वत सम्मन्वन्तरे। तो वैवस्वत कौन से हैं, तो 7वें मनु हैं। सप्तमः मनु कः वर्तते, वैवस्वतः।
उनका नाम है वैवस्वत। ठीक, अब इसके बाद कौन होंगे? तो इसके बाद कौन होंगे ये पंडितों को पता है, जो सप्तशती पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ देवी ने क्या आशीर्वाद दिया? सावर्णिर्भविता मनु। जो राजा थे सुरथः क्षत्रियः यः आसीत् खलु, तो तस्मै वरम प्रादात देवी कि सावर्णिर्भविता मनु। भैया अगले जो अष्टमः मनु यः वर्तते, अष्टमः मनु भवानेव भवतु, तो वो 8वें हो जाएंगे। तो 8वें जो मनु हैं वो सावर्णी ही, सुरथ नामक जो राजा थे वही, उन्हीं का अगला पद आएगा। ठीक, तो सावर्णी ही। तो फिर उसके अब 9वें जो हैं, 9वें का क्या नाम है? नवमः दक्ष सावर्णी ही। सावर्णिर दक्ष सावर्णिर ब्रह्म सावर्णिकस्तथा। जो दशमः वर्तते तस्य किं नाम? ब्रह्म सावर्णी ही। ठीक, सावर्णिर दक्ष सावर्णिर ब्रह्म सावर्णिकस्तथा। और आगे क्या कहते हैं कि धर्म सावर्णिको रुद्रपुत्रो रौच्यश्च भौत्यकः। फिर अगले आ जाएंगे धर्म सावर्णी। क्या नाम होगा उनका? एकादशः। ठीक, तो एकादशः मनुः तस्य किं नाम? ब्रह्म सावर्णिकः धर्म सावर्णिकः। धर्म सावर्णी है। तो धर्म सावर्णिर रुद्रपुत्रश्च। फिर उसके बाद सावर्णिर दक्ष सावर्णिर ब्रह्म सावर्णिक धर्म सावर्णिको पुत्र रुद्रपुत्रो। तो 12 जो 12वें हैं उनका क्या नाम है? रुद्रपुत्रः। 13 वर्तते रौच्यश्च रौच्यकः। एवं अंतिमः 14 वर्तते भौत्यकः। रौच्यश्च भौत्यकः। रौच्यः और भौत्यकः। भौत्यकः ये टीका में कपिलेश्वर जी ने 14 मनु के नाम बता रखे हैं। और वर्तमान में 7वें संप्रति 7मः वैवस्वत संज्ञकः मनुः प्रवर्तते खलु। पुनश्च अच्छा, इदमपि वर्तते अवधेयम् अस्माभिः, अग्रे तस्य चर्चा आगच्छति कि सम्प्रति यः मनुः प्रवर्तते तस्य कियान् कालः अतीतः इतः वर्तते तस्य। तर्हि अस्माभिः किम् उच्यते संकल्पे कि 28तमे महायुगे खलु, नाम 27 महायुगानि अतीतानि इतानि कस्य? अस्य 7मस्य वैवस्वत महायुग चल रहा है। 28वां महायुग भी समाप्त हो जाएगा। जैसे ही कलयुग समाप्त होगा 28वां महायुग भी समाप्त हो जाएगा है। तो क्या कहते हैं, अब जो हमने गणित की थी उस गणित पे फिर आ जाते हैं। तो उस गणित को अब देख लिया जाए। ये देखिए, इसीलिए इसको नहीं हमने इसका मार्जन किया था। अथ च कल्पमानं महायुग सहस्र परिमाणम श्रूयते तराम, कि एक कल्प का मान सुना जाता है कि एकस्य कल्पस्य मानं सहस्र महायुग प्रमाणात्मकं भवति। परंच भवदुक्त परिभाषया कल्पे महायुगमानं तु 14 गुणित 71 994 महायुगम तथा 14 मनुसंधिमानं यद्भवति 14 मनुसंधिमानं। फिर उसके अलावा 14 मनु, भाई जब ये कहा कि ससंधयस्ते मनवः कल्पे ज्ञेयः 14, तो उसको ही उन्होंने उठाया वहाँ से
कृत प्रमाण कल्पादौ संधि पंचदश स्मृता जो है ना वाक्य, जो अगली लाइन है, तम तस्य विषय चर्चा अन्य विधीयते। प्रश्नः उदेति यत आदिमे पंक्तौ आदिमां पंक्तिम आश्रित्य प्रश्नम उत्थापयति टीकाकारः कि यत् ससन्धयश्चतुर्दश ते मनवः खलु, अर्थात चतुर्दश मनवस्तेषां चतुर्दश सन्धयः, अस्यां स्थितौ तु कथमपि एकस्य कल्पस्य मानं सहस्रमहायुगात्मकं न भवितुमर्हति। अतः तदेव वक्ति कि भवदुक्त महायुग परिभाषया कल्पे महायुगमानं तु कृतयुगो न सहस्रमहायुगमितमेव सिद्ध्यति। जब 14 मनु संधि ही लेंगे, यानी कि 14 कृतयुग प्रमाण कृतयुग हो गए और 14 मनु मान हो गए, तो 14 मनु और 14 कृतयुग के मान से पूरा 1000 महायुग नहीं होता। उसमें कितना कम होता है, तो वही कृतयुग के तुल्य, एक कृतयुग के तुल्य जो 15वां है, तो कृतयुग, इसीलिए उसको लिखा है कि कृतयुग ऊन सहस्र प्रमाणात्मकम मानम भवदुक्त परिभाषा एकस्मिन कल्पे भवति। कि आपने जो परिभाषा बताई ससंध्यस्ते मनवः कल्पे ज्ञेया चतुर्दश, इसके हिसाब से तो भैया एक कृतयुग कम 1000 महायुग मान हो रहा है, लेकिन हम तो 1000 महायुग मान सुनते हैं कल्प का। तब फिर दूसरी पंक्ति इसीलिए कहा, स्वयं ही प्रश्न करके फिर उसका उत्तर भी देते हैं कि संधि पंचदश स्मृतः कृत प्रमाण कल्पादौ संधि पंचदश स्मृतः, कि कृतयुग के प्रमाण के तुल्य उस 15वीं संधि को अगर हम जोड़ लेवें तो कुल मान कितना हो जाता है, खाली 14 संधियों से नहीं बल्कि एक और 14 + 1 करना पड़ेगा आपको। जब 14 + 1 करेंगे तब वो 15 संधि होगी, 14 + 1। तो ये जो एक है ये कृतयुग के, ये कल्पादि में हो जाएगी, ये कल्पादि में ये मनुसंधि हो जाएगी, और ये 14 मनुसंधियाँ तो 14 मनुओं के बाद हैं ही। तो तब ऐसी स्थिति में कृतयुगोन सहस्र महायुगात्मकं मानं न भवति, प्रत्युत अस्यापि कृतयुगस्य ग्रहणं कृतं संधि रूपेण। अतः 15 मनुसन्धयः अथ तेषां 14 मनूनां भवति चेत एकस्मिन् कल्पे यदुक्तं ग्रंथोक्तरीत्या शास्त्रीयरीत्या 1सहस्र महायुगात्मकं कल्पस्य मानं तद सम्यक्तया संघटते इति भावः। तो इसीलिए उसको उन्होंने कह दिया कि कल्पादौ कल्पारंभे कृत प्रमाणः कृतयुग प्रमाणमेव प्रमाणम यस्य सह कृत प्रमाणः, कि कृतयुग के प्रमाण के तुल्य जिसका प्रमाण हो वह कृत प्रमाण कहलाएगा। तो कृत प्रमाणः यानी कृतयुग समकालात्मकः पंचदशाख्या संज्ञा यस्य सह पंचदशः 15th पंचदशकः इत्यर्थः संधि स्मृतो मनीषिभिः इति। तो कल्पादौ कृतयुग कालानंतरम भवति, इसका मतलब क्या हुआ कि कल्प के आरंभ में पहले कृतयुग जितनी संधि होगी मनु की, फिर उसके बाद मनु का प्रवर्तन, प्रथम मनु का प्रवर्तन जो है स्वायंभू नाम के मनु का प्रवर्तन होगा। ये भाव हो गया। तो तेन कल्पे 14 मनवः और तेषां 15 14 मनवः और तेषां 15 संधयश्च 1000 महायुगानि भवन्ति। फिर इत्थम युग सह, अब कल्प की बात करते हैं। इत्थम युग सहस्रेण भूत संहार कारकः कल्पः ब्राह्मणः प्रोक्तम शर्वरी तस्य तावती। इत्थम युग सहस्रेण, इस प्रकार से, इत्थम अर्थात अनेन गणितेन एवं रीत्या गणित बलात् युग सहस्रेण महायुग प्रमाणेन भूत संहार कारकः कल्पः भूतानां सकल भूतानां संहारकः अंतकृत कल्पः प्रभवति। फिर जैसे ही कल्प समाप्त हुआ तो कल्प के समाप्ति में क्या होगा, ये प्राणी ही नहीं बल्कि ये जो जितना भी पंच महाभूत हैं एतानि पंच महाभूतानि अपि अव्यक्ते लीयन्ते, ये भी उसी अव्यक्त समाप्त हुआ। तो इसीलिए क्या बोला कि भूत संहार कारकः है, लोक संहार कारक नहीं बोला बल्कि कहा
भूत संहार कारक। तो भूत संहार कारक से हमको ये समझ लेना चाहिए कि फिर उस समय न धरा है, न गगन है, न सूर्य है, कुछ नहीं, सब अव्यक्त में लीन हो गया। तो कल्पः ब्राह्मम अहह प्रोक्तम। तो यह जो एक कल्प है इसी का को क्या कहा, ब्राह्मम अहह, ब्रह्मा का ये दिन, दिन का मतलब हमारे मनुमान से, हमारे मानव मान से अगर हम कहें तो 12 घंटा जिसे हम कहते हैं, या 30 घटी कह लीजिए मध्यम मान से। तो हमारा जो 12 घंटा है उसके, ये तो 12 घंटा हुआ यानी हमारा दिन हुआ, लेकिन जो ब्रह्मा जी का जो दिन है वो कितना बड़ा हुआ, एक कल्प के तुल्य ब्रह्मा जी का दिन हुआ। तो यानी ब्रह्मा जी का एक अहोरात्र कितने का होगा, तो एक कल्प के तुल्य दिन है। तो शर्वरी तस्य तावती, तस्य परब्रह्मणः शर्वरी रात्रि ही तावती तावत प्रमाणात्मिका वर्तते, अर्थात एक कल्प प्रमाणात्मिका रात्रिरपि, यानी एक कल्प का दिन उनका, दिनमान एक कल्प का, रात्रिमान एक कल्प की, तो 2 कल्प का मिला के उनका अहोरात्र, यानी उनके 24, ब्रह्मा जी के मान से 24 घंटे, यानी कि उनका एक अहोरात्र 2 कल्प के तुल्य होता है। इस बात को कही, इस बात को उन्होंने कहा। कितना समय हो गया, 1 घंटा हो गया क्या, इसमें देखिए 1 घंटा हो गया, तो फिर इसको आगे कल कहेंगे, नहीं तो इसकी व्याख्या किए लेते हैं। अभी थोड़ा इसकी व्याख्या किए लेते हैं। तो इत्थम अमुनैवोक्त प्रकार गणितेन, इत्थम बोला ना, इत्थम युग सहस्रेण, तो इत्थम अर्थात अमुनैवोक्त प्रकार, अमुना, अमुना एवं अमुना अर्थात अवयव शब्द के तृतीया एकवचन में, अमुना अनेन प्रकारेण, गणित प्रकार, गणित बलेन युग सहस्रेण, ये युग सहस्र हुआ, तो युग सहस्रेण सहस्र संख्य महायुगैः भूत संहार कारकः सकल चराचर जीवानां प्रलयकृत कल्पः प्रभवति, कल्प होता है। स एव कल्पः ब्राह्मम, ब्रह्म संबंधी अहह दिनम एकम प्रोक्तम आर्यैः कथितम, तथा तस्य ब्रह्मणः तावती तावत प्रमाणा शर्वरी रात्रिः सहस्रयुगात्मिका, अर्थात ब्रह्मणः अहोरात्रमेकं कल्पद्वयमुक्तम आर्यैः। तो आर्यों ने, यानी कि आर्ष ग्रंथ है इसलिए आर्य कहा, तो आर्यों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा एकस्य ब्रह्मणः एकस्य अहोरात्रस्य मानं कल्पद्वयात्मकम् उक्तम। तो फिर तथा च आह स्वगीतायाम भगवान श्री कृष्ण, अब गीता जी के बारे में कहते हैं, गीता जी के वचन को मनो विदुः ब्रह्मणः अहह सहस्रयुग पर्यंतम यत्, ब्रह्मणः यत् अहह खलु तत् सहस्रयुग पर्यंतम विदुः, कि ब्रह्मा का जो अहह यानी दिन है, वह यानी दिनमान जो है, तत्कियत विदुः कितना जानो, तो सहस्र युग पर्यंतम एक महायुग के तुल्य जानो। और रात्रि ही युग सहस्राम ताम ते हो ताम सहस्र युग सहस्राम रात्रिम विदुहु, रात्रि का मान भी उतना ही जानो, कितना, 1 सहस्र जितना, 1 सहस्र महायुग जितना। ते अहोरात्र विदो जना, हाँ उस अहोरात्र को जानने वाले कुछ ही होते हैं। ठीक, अब आगे जो ये भूत संहार कारक है उसकी व्याख्या, तस्य टीकां करोति असौ कपिलेश्वरः किं वक्ति, तत्र दिनकल्पे भूतानाम आविर्भावः, जो ये दिन का, दिनमान का कल्प है उसी में भूतों का आविर्भाव होगा, सविता प्रसविता, इसलिए तो सविता आविर्भाव, उत्पत्ति कब होती है, दिन में तो होती है, इसीलिए तो सविता बोला है, सूते प्रसूते सविता उत्पत्ति जिसमें होती है। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी का भी दिन है, तो दिन में ही जगत की उत्पत्ति होती है। तो वो कहते हैं दिन कल्पे भूतानाम आविर्भावः, तथा दिन कल्पावसाने, जैसे दिन कल्प का अवसान हुआ यानी रात्रि कल्पारंभे भूतानाम तिरोभावः, भूतों का तिरोभाव हो जाता है, अंतर्ध्यान हो जाते हैं, संहार हो जाता है, तिरोभावः प्रभवति। तथा च उक्तम तत्रैव गीतायां भगवता श्रीकृष्णेन अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे अहह आगमे, अहह अर्थात दिन के आने पर, दिन के होने पर, कस्य अहह आगमे, ब्रह्मणः दिनागमे, ब्रह्मा का जब दिन होता है उसके आ जाने पर, अव्यक्तात् उसी अव्यक्त परब्रह्म से, यानी मुझसे ही, मैं जो परब्रह्म हूँ स्वयं,
कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो जो परब्रह्म मेरा स्वरूप है उस परब्रह्म स्वरूप से उस अव्यक्त परब्रह्म स्वरूप से व्यक्तयः सर्वाः अपि व्यक्तयः प्रभवन्ति, सभी व्यक्त रूप में सामने प्रकट हो जाते हैं। सबका स्वरूप आ जाता है, सब यानी संपूर्ण प्रकृति आ जाती है। प्रकृति ही तो व्यक्त स्वरूप है ना, तो सारी की सारी प्रकृति इसी दिन के समय में, ब्रह्मा के दिन के समय में, दिन का जो कल्प होता है उस समय हो जाती है। और रात्र्यागमे प्रलीयन्ते, और जैसे ही ब्रह्मा की रात्रि आती है तो रात्रि वाला कल्प जो आरंभ होता है, उनका जो रात्रि का 12 घंटा आरंभ होता है, तो तत्रैव अव्यक्त संज्ञ के लीन हो जाती है। फिर कल कहा जाएगा अनेन अत्रैव समाप्यते पुनरेकवारं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अथ च चिरंजीवः असौ राजकुमार जी अन्ये तेषां गणे यानि मित्राणि तेभ्यः सर्वेभ्यः गणेशचतुर्थी पर्वणः शुभकामनाः इति शं विरम्यते। धन्यवादाः।